जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं शरुचि अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी, मैंने उससे पहले कभी भी गुरु जी को ना ही तो देखा था और ना ही गुरु जी के बारे में कभी कुछ मालूम था। एक दिन अचानक ही संगत जी मैं यूट्यूब चला रही थी और मेरे सामने गुरु जी का एक सत्संग फ्लैश हुआ। संगत जी, मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर कर दिया। वही सत्संग संगत जी ना जाने कितनी बार मेरे सामने फ्लैश हुआ होगा, लेकिन मैंने हर बार सत्संग को इग्नोर किया। मैंने सत्संग को नहीं सुना क्योंकि मैंने गुरु जी के बारे में पहले कभी सुना नहीं हुआ था और ना ही मुझे गुरु जी के बारे में कुछ पता था। तो संगत जी, मेरे सामने जब जब सत्संग आया तो क्योंकि जैसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमारे सामने बहुत वीडियोस आती हैं, तो उसी तरह संगत जी मैं हर बार वही वीडियो स्क्रॉल कर देती थी गुरु जी की जब भी मेरे सामने आती। तो उसपे ना संगत जी जैसे एक मैसेज लिखा हुआ था। पहले तो संगत जी मैंने उस मैसेज पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद संगत जी जैसे 3 या 4 बार मेरे सामने जब वो सत्संग बार-बार फ्लैश होने लगा, तो संगत जी उसमें था कि आंटी ध्यान से सुन, जिस बीमारी से तेरा बेटा कई महीनों से जूझ रहा है, फाइनली उसका तोड़ मैंने निकाल दिया। तू बार-बार क्यों भूल जाती है, तेरे साथ तेरा गुरु खड़ा है, जो तुझे किसी हाल में पराजित नहीं होने देगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज तेरे गुरु के पास ना हो, इसलिए डर कर ऐसी गलती कोई ना करी जिसका पछतावा तुझे बाद में करना पड़े। तू हौसला रख, आज तुझे मैं ऐसा कल्याणकारी हिंट दूंगा जिसके बाद तेरे घर का पता भी याद नहीं रहेगा। बीमारी को, किसी बीमारी को भी रोज अरदास करती है तो ये उन्हें भेज जिनको मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस कठिन समय में अब ऐसे ही निहारती रहेगी या फिर अपनी सेवा भी पूरी करेगी। इस सत्संग को ध्यान से सुन, इसमें तेरा और तेरे बेटे का कल्याण होगा। तो संगत जी जब ये मैसेज आया, क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्योंकि मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था। और संगत जी मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ना पिछले 3 या 4 सालों से पेट में कोई प्रॉब्लम थी संगत जी, जिसका इलाज हम काफी टाइम से करवा रहे थे। उसके पेट में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया था जिससे डॉक्टरों ने हमें कहा था कि इसका ट्रीटमेंट काफी लंबा चलेगा, लगभग 6 या 7 महीने, साल भी लग सकता है। आपको कंटिन्यू इसको मेडिसिन देनी होगी। अगर आपने मेडिसिन को बीच में अगर कभी नहीं दिया, इन केस जैसे हमें कभी कोई याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं या फिर कभी बाहर होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट होगा, तो उसे कभी भी मिस नहीं करना। उसके पेट में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर्स ने हमें ये भी बताया कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये ट्यूमर का रूप भी ले सकता है। तो समझिए बहुत टाइम से जैसे मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम थी, उसके ना समझिए जब भी वो कुछ खाता तो उसके पेट में ना दर्द होने लग जाता था। पहले तो समझिए हमें इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन ना जब मेरे बेटा हमें कहता था, जैसे उसने खाना खाया तो उसके बाद उसके पेट में ना दर्द रहता था। पहले तो हल्का हल्का होता था, तो वो हमें बोलता होता था कि मम्मा पापा ऐसे ना मैं जब भी खाना खाता हूँ या फिर कुछ भी खाता हूँ, लिक्विड जब पीता था तब ठीक रहता था, लेकिन अगर कुछ खाता था ना, चाहे वो फास्ट फूड हो या फिर किसी भी तरह की कोई चीज हो, अगर वो खाता था तो उसके बाद उसके पेट में हल्का हल्का दर्द रहने लग जाता था। तो पहले तो हमें ऐसे लगा कि शायद जैसे ना हो जाता है ना, कोई चीज जैसे हमें वाई करती है, मतलब उससे हमें एसिडिटी वगैरह या फिर वो चीज हमें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हमारा शरीर करता,
तो उसके कारण मुझे लगा ऐसे हो जाता होगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं उसे ना, जब भी वो मुझे ऐसे कहता था, जब उसके पेट में हल्का दर्द होता था तब तो वो हमें बताता ही नहीं था। लेकिन जब उसके दर्द किसी दिन ज्यादा होता ना तो वो हमें कहता था, तो संगत जी मैं उसे ना अजवाइन दे देती थी उसमें काला नमक डाल के, कि शायद हो सकता है कि इससे कोई वायु का होगा या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, इस कारण इसका पेट दर्द होता है खाना खाने के बाद। और संगत जी, मैं वो देती, उसके 1 या डेढ़ घंटे के बाद उसे थोड़ा-सा जैसे नॉर्मल लगने लगता, तो मैंने और मेरे अंकल जी ने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा छोटा-सा है, संगत जी वो 20-22 साल का बच्चा है, तो लेकिन फिर भी मैं और मेरे अंकल जी इस बात को ना इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। काफ़ी टाइम से संगत जी वो हमें कह रहा था, लेकिन हमने ना डॉक्टर्स वगैरह को नहीं दिखाया, घर पे ही हम ट्रीटमेंट करते रहे। जैसे कभी अगर उसे ज़्यादा दर्द होता तो मेरे अंकल जी उसे कोई मेडिसिन घर पे ही दे देते, जैसे कोई पेन किलर वगैरह, तो उससे उसे आराम मिल जाता था। तो हमने ना इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। ऐसे ही करते-करते संगत जी 2-3 महीने निकल गए। 2-3 महीने में लगभग उसने हमें 15 बार बोला होगा, 10 या 15 बार बोला होगा। जब उसे हल्का दर्द होता था तब तो वो हमें बोलता ही नहीं था। उसे दर्द डेली होता था, लेकिन वो जब जब तक वो सहन कर सकता था ना तब तक तो वो हमें बताता ही नहीं था। जब उसके सहन करने की जो क्षमता थी वो खत्म होने लगती तब वो हमें कहता। तो उसके बाद भी संगत जी हम कोई घरेलू उपाय कर लेते या फिर उसे कोई मेडिसिन दे देते तो वो ठीक हो जाता। लगभग 2 महीने ऐसे ही करते-करते निकल गए। तो एक दिन ना संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि ये ना डेली मतलब ऐसे बोलता है कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, और हम ना घर पे इसे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, एक बार आप चेक करवा लो। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि बच्चे हैं, बाहर का कुछ खा लेते हैं, बाहर जाता है दोस्तों के साथ, ये ये टिकता तो है नहीं। तो मेरे अंकल जी भी जैसे गुस्सा होने लगे। कहते कि फास्ट फूड खाएगा तो पेट में प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि ये चीजें खराब करती है, पहले तो हम इसे सीरियस नहीं लेते। तो मेरे अंकल जी भी उसे जैसे डांटने लगे और मुझे भी कहने लगे कि तू भी मतलब उसे समझाती नहीं है, क्योंकि ना जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, कॉलेज में पढ़ता है वो, जैसे बाहर कभी कोई फास्ट फूड खा लिया, और बाहर की समझी जो चीजें होती है वो मैदे वगैरह की ही बनी होती है, और वो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती। तो वो ऑलमोस्ट खाता बाहर का डेली था, क्योंकि कॉलेज वगैरह जाता था, दोपहर को जैसे कोई भूख लगी, मैं उसे खाना देती थी, लेकिन फिर जैसे उसके बाकी फ्रेंड्स थे वो बाहर से खाते थे, तो फिर उसको भी यही था कि मैं खाना नहीं लेकर जाऊंगा, बाहर से सभी खाते हैं तो मैं भी उनके साथ खा लूंगा। कभी समोसा खा लेना, कभी कोई सैंडविच खा लेना, इस तरह से ना बाहर का भी वो कुछ ना कुछ खाता था। तो मेरे अंकल जी भी जैसे बोलने लगे कि इससे पहले तो ये बोल कि बाहर की चीजें खाना बंद करे, तो फिर डॉक्टर को भी अगर दिखाएंगे तो डॉक्टर भी सेम बात ही बोलेगा कि बाहर की चीजें नहीं खानी। तो संगत जी ऐसे ही करते करते मेरे अंकल जी ने भी ना जैसे 10-15 दिन और निकाल दिए। मतलब जब भी वो कहता और मेरे अंकल जी उसे डांट देते कि पहले तू फास्ट फूड खाना बंद कर, और ये सब चीजें। ऐसे करते करते संगत जी 15 दिन और निकल गए। फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना, मेरे बेटे के पेट में ना बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा, और संगत जी उससे सहन ही नहीं हो रहा था। मेरे अंकल जी ने मेडिसिन भी दे दी, लेकिन उससे भी उसे आराम नहीं मिला। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना, वो जब उसका दर्द नहीं कंट्रोल में आया तो मेरे अंकल जी उसे डॉक्टर के पास ले गए। तो अब वो किसी बड़े हॉस्पिटल वगैरह में तो नहीं लेकर गए, आसपास किसी डॉक्टर के पास, जैसे जो क्लिनिक था उसके पास ले गए, और उन्होंने ना एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया जिससे उसे आराम मिल गया। और उस डॉक्टर को जैसे बताया कि इसके ना पेट में ऐसे दर्द रहता है, तो उन्होंने भी जैसे नॉर्मली बोला कि आप बाहर का फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते होगे तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा कम खाया करो। बाकी उन्होंने 1-2 दिन की मेडिसिन दे दी, मेरे बेटे ने वो भी ले ली। संगत जी फिर ऐसे करते करते 15-20 दिन निकल गए, और उसके बाद संगत जी जब एक दिन फिर से मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ, तो वो भी जैसे घर पे कंट्रोल नहीं हुआ पेन किलर वगैरह से। तो फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा प्लीज आप ना इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि कल को ऐसे कोई चीज
प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उससे बेटर है कि हम ना पहले इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवा लें। तो संगत जी उसके बाद एक बार तो मेरे अंकल जी वही क्लिनिक पर ले गए और उन्होंने वैसे ही इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन ना उसके नेक्स्ट डे मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा तू कल छुट्टी ले लेना अपने कॉलेज से और तू पापा के साथ जाके अपना चेकअप वगैरह करवा लेना। संगत जी अब मेरा बेटा मेरे अंकल जी के साथ जैसे गया हॉस्पिटल वगैरह दिखाने, तो उन्होंने जैसे उसके टेस्ट वगैरह बोले कि आप ये टेस्ट करवा लो। तो उसमें संगत जी बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन आया पेट में। उसके बाद संगत जी वो इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट था उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन संगत जी उसके बाद भी उसे कोई ज्यादा आराम नहीं आ रहा था उन मेडिसिन जो भी उसने डॉक्टर ने दी थी ना, उससे भी उसे आराम नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद संगत जी उन्होंने फिर एक टेस्ट और करवाया जिसकी रिपोर्ट उन्होंने बोला कि 10 दिन बाद आएगी, क्योंकि ये टेस्ट की रिपोर्ट बाहर से आएगी। तो उन्होंने उसका ब्लड वगैरह लिया और भी एक दो टेस्ट हुए उसके पेट वगैरह के, और संगत जी 10 दिन बाद उसकी जब रिपोर्ट आई तो फिर डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में ना जो इन्फेक्शन है वो ट्यूमर का रूप भी ले सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे चलेगा। जो कुछ भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसकी मेडिसिन एक दिन भी अगर मिस होती है तो पूरा ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब संगत जी मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान थी अपने बेटे को लेकर। बेशक उसकी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन तब तक मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं थी और गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर मेरे सामने डेली गुरुजी का ये सत्संग, ये वाला मैसेज जो मैंने आपको पहले बताया संगत जी, वो मेरे पास आने लगा। मैंने काफी दिन तक उसे इग्नोर करा, लेकिन संगत जी यही सत्संग बार बार मेरे सामने फ्लैश होने लगा। फिर संगत जी मैं सोचने लगी कि ना सच में मैं अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, उसकी बीमारी को लेकर। तो क्यों ना मैं एक बार ये सत्संग जो है उसे सुनकर देखूं। तो दोपहर का टाइम था, लगभग 1 या 1:30 बजे का। उस टाइम मैं घर पे अकेली थी, मेरे अंकल जी भी काम पे गए हुए थे और मेरा बेटा भी कॉलेज में था। तो मैं बिल्कुल फ्री बैठी थी, मैं फोन ही चला रही थी। तो मेरे सामने जब ये सत्संग आया तो संगत जी मैं उसे सुनने लगी। उसमें ना संगत जी एक आंटी जी ने बताया कि उनकी ना बेटी थी जो कि 6 साल की थी, तो उनके पेट में ऐसे इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसने ट्यूमर का रूप ले लिया। इस तरह से उनका सत्संग था। वो बाहर से थी, फॉरेन से थी आंटी जी, और उनका ट्रीटमेंट चला, किस तरह से गुरुजी ने उनकी बेटी का ट्रीटमेंट करवाया, ये सारा उससे रिलेटेड सत्संग था। तो संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे कि पता नहीं ये गुरुजी कौन है जिन्होंने इनकी बेटी को ब्लेस करा और इनकी बेटी को एक लाइफ ब्लेस करी। तो ना मुझे भी ऐसे हुआ कि ना मैं भी इन गुरुजी का पता करूं और अपने बेटे को ना मतलब एक बार लेकर जाऊं और इनका आशीर्वाद दिलवाऊं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। बस मैं ना ये सोचने लगी कि कैसे ना कैसे मैं भी इन गुरुजी का आशीर्वाद अपने बेटे को दिलवा दूं ताकि मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। फिर संगत जी क्या हुआ कि ना मैं वो सत्संग तो मैंने सुन लिया। उसके बाद ना नेक्स्ट डे मेरे पास फिर से एक सत्संग फ्लैश हुआ। मैंने वो सत्संग फिर से नहीं सुना, मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। फिर ना फिर संगत जी मेरे सामने ना डेली ऐसे कोई ना कोई सत्संग आने लगे। तो मैं पहले सोचने लगी, उसमें ना संगत जी जो भी मेरे सामने सत्संग आते ना वो बच्चों से रिलेटेड आते थे। जैसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम थी तो किस तरह से गुरुजी के जल प्रसाद से भी बच्चों को आराम आया, इस तरह से ही रिलेटेड मेरे पास सत्संग आते थे। मतलब कोई अपनी पर्सनल लाइफ से या फिर इस तरह से कोई सत्संग मेरे सामने फ्लैश पहले नहीं हुए। बस मेरे पास जो भी सत्संग आते वो बच्चों से रिलेटेड आते थे। ये नहीं है कि सब में सबको पेट की प्रॉब्लम थी, लेकिन हाँ बच्चों से रिलेटेड थी कि बच्चों की जैसे या फिर कोई बच्चे गलत संगत में पढ़ रहे हैं या फिर इस तरह से रिलेटेड सत्संग आते थे और मैं सत्संग डेली सुनती और मेरा धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद संगत जी मैं पता करने चल लगी कि ना
गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो कहाँ से मिलता है, मुझे भी अपने बेटे के लिए गुरु जी का जल प्रसाद लेना है। संगत जी फिर मैंने सर्च करा कि गुरु जी का जल प्रसाद कैसे लें। तो संगत जी मेरे सामने ना फिर एक आंटी जी का आया कि उसमें कि अगर आपके पास गुरु जी का जल प्रसाद बड़े मंदिर का नहीं है तो आप घर पे गुरु जी का जल प्रसाद कैसे ब्लेस करवा सकते हैं। तो उसमें ये था कि गुरु जी के स्वरूप के सामने तांबे का लोटा भर के रात को रख दो और सुबह उस जल को पी लो और हाफ पानी से नहा लो। अब संगत जी मेरे पास तो गुरु जी का कोई स्वरूप भी नहीं था, तो फिर मैंने ना सर्च करा कि गुरु जी से कैसे मिल सकते हैं। तो उसमें ना फिर मेरे सामने एक सत्संग आया, उसमें मैंने सुना कि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन गुरु जी का मंदिर है जिसे बड़ा मंदिर कहते हैं और ये दिल्ली में छतरपुर में है। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बताया कि ऐसे ऐसे ना एक गुरु जी का मंदिर है। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना है, आजकल ना एक तो लोग के ना स्टेटस लगे होते हैं। तो मैंने कहा कि ना आप भी मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर एक बार ले चलो, वहां से ना गुरु जी का जल प्रसाद मिलता है और गुरु जी का स्वरूप भी मिलता है। तो ना ऐसे हम ना, मेरे बेटे का नाम रोहित है, तो मैंने कहा कि अपने रोहित को देंगे ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेरे अंकल जी ना कहने लगे कि ऐसे कुछ नहीं होता, तू भी ऐसे पागल है। ये जो फोन वगैरह वाले होते हैं ना, ये जो यूट्यूब वगैरह वाले, ये अपनी तरफ से कुछ भी बोल देते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, उसमें ना ऐसा नहीं है कि वहां पे ना संगत ने अपने सत्संग शेयर करे हुए हैं और मैंने सुना है कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि ना तू भी किन वहमों में पड़ रही है, वो इन चीजों को नहीं मानते। तो मैंने कहा कि अगर चलो कोई बात नहीं, मेरा वहम भी है, तो फिर भी क्या है कि अगर हम एक बार जाकर गुरुजी के मंदिर में दर्शन कर लेंगे तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि चलो अपने संडे को चलेंगे, क्योंकि संडे को मेरे अंकल जी फ्री होते हैं। तो संगत जी हम संडे को, मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम तीनों गुरुजी के मंदिर गए और वहां पे गुरुजी के दर्शन करे। और संगत जी वहां पे जब गए, मुझे मेरा तो पता नहीं, लेकिन संगत जी मेरे अंकल जी और मेरा बेटा गुरुजी के साथ ऐसे कनेक्ट हुए। संगत जी मुझे लगता है कि शायद मुझे देर हुई होगी गुरुजी के साथ कनेक्ट होने में, लेकिन मेरे अंकल जी और मेरे बेटे का जो विश्वास गुरुजी पर बना और गुरुजी का जल प्रसाद हमें वहां पे मिला, गुरुजी का स्वरूप हमें वहां से मिला और इतना अच्छा लगा संगत जी वहां पे गुरुजी के दर्शन करके। तो वहां पे एक संगत के थ्रू हमें पता चला कि गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले ली थी और वहां उस दिन भी गुरुजी का यहाँ पे सत्संग होता है, गुरु पूर्णिमा पर होता है, शिवरात्रि पर होता है और गुरुजी शिव का रूप है, गुरुजी गुरु नानक देव जी का रूप है। तो संगत जी जिस टाइम हम वहां पे गए थे तो वहां पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था और मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम तीनों ने गुरुजी का मंत्र जाप सुना, क्योंकि उस टाइम हमें मंत्र जाप आता तो नहीं था बोलना, लेकिन हाँ सुना और सुनते सुनते हमें वो मंत्र जाप याद भी हो गया और इतना अच्छा लगा संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस दिन मिली, बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम तीनों ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया, गुरुजी ने हमें संभाल लिया। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने ना मेरे बेटे के लिए मेडिसिन बताई। मैं गुरुजी का जल प्रसाद तो अपने बेटे को देने लगी, लेकिन गुरुजी ने ना एक सत्संग सुनवाया, उसमें एक अंकल जी ने बताया था कि गुरुजी ने ना एक मेडिसिन ब्लेस करी थी स्पेशली पेट के लिए, शोधी हरे नाम से। ये ना एक आयुर्वेदिक दवाई है और संगत जी मैं सोचने लगी कि ना ये मेडिसिन मुझे कहाँ से मिलेगी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी मेरे लिए, कि ना मैंने जब एक सत्संग सुना ना तो उन जो संगत थे, जो भी अंकल जी का सत्संग था वो अंकल जी ने बताया कि जहाँ पे संगत जी हम रहते हैं ना, वहीं पे पास में ही लगभग आधे घंटे के डिस्टेंस पे संगत जी वो अंकल जी रहते हैं और उनके पास वो मेडिसिन है। क्योंकि ना उसमें उन्होंने बताया था कि ये खरीदनी नहीं है
और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि फिर मैं कैसे इसे लूं। तो संगत जी, वैसे मैंने देखा तो मुझे कहीं पे ये मेडिसिन मिली भी नहीं, जैसे ऑनलाइन वगैरह। तो फिर वो अंकल जी के बारे में पता चला, तो मैंने अपने अंकल जी को बताया कि ऐसे ऐसे ना ये अंकल है, और इनके पास ना एक शोधी हरे नाम से एक मेडिसिन है जो मिलती है, आयुर्वेदिक है, जो कि स्पेशली पेट के लिए है। पेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो इससे ठीक हो जाती है। मैंने कहा बाकी मेरे बेटे की मेडिसिन तो चल ही रही है, और हम साथ साथ गुरु जी के जल प्रसाद के साथ ये भी दे के देखते हैं, अगर आराम आ गया तो अच्छी बात है, बाकी तो जो हमारे कर्म है संगत जी, वो तो हमें हर हाल में भोगने ही है। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना मेरे अंकल जी ने पता करवाया एक दो जनों से कि ऐसे ऐसे वहां पे एक अंकल रहते हैं। तो किसी के थ्रू पता चला कि हाँ, उनका नंबर जैसे मिल गया, तो मेरे अंकल जी ने उनको फोन करा कि मतलब गुरुजी का बोल के कि जय गुरु जी, ऐसे ऐसे हमें पता चला है कि आपके पास ये मेडिसिन है, गुरुजी की ब्लेस मेडिसिन। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, अगर आप लेना चाहते हो तो आप मेरे घर से आकर लेके जा सकते हो। तो उन्होंने अपने घर का एड्रेस हमें भेज दिया, और संगत जी मेरे अंकल जी वहां जाके मेरे बेटे के लिए गुरुजी की ब्लेस मेडिसिन लेकर आए। और संगत जी, उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि इस मेडिसिन को कैसे कैसे लेना है, और मैंने अपने बेटे को वैसे ही वो मेडिसिन देनी स्टार्ट करी। और संगत जी, उन्होंने ना साथ ही साथ पूछा कि आपको किसके लिए चाहिए, तो मेरे अंकल जी ने बताया कि मेरे बेटे के लिए। तो उन्होंने ना मेरे बेटे के लिए एक गुरुजी का ब्रेसलेट भी दिया, और कहा कि ये आप अपने बेटे के हाथ में पहना देना, और आप पूरे 21 दिन ये मेडिसिन देकर देखो, और आपको ना बहुत बड़ा चमत्कार गुरुजी का दिखेगा, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। संगत जी, मैंने पूरे 21 दिन तक अपने बेटे को वो मेडिसिन दी, और 21 दिन के बाद मेरे बेटे के दोबारा से हमने टेस्ट करवाए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें 70% मेरे बेटे की जो रिपोर्ट थी ना वो पॉजिटिव आई, 30% रह गई थी अभी। उसमें हमें डॉक्टर्स ने बताया कि ये जो इन्फेक्शन है ऑलमोस्ट 70% वो ठीक हो चुका है, 30% ही रह गया है। उसके लिए संगत जी हमें टाइम लगा 3-4 महीने। और फिर मैंने उन अंकल जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमें डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला है। तो अंकल जी ने बोला कि आप ऐसे करना कि अभी आप थोड़ा टाइम गैप देकर इसे, और 11 दिन तक दोबारा ये मेडिसिन देना, थोड़ा टाइम आप 1 महीने का गैप दे दो बीच में। तो संगत जी, हमने 1 महीने का बेटे को गैप दिया उस मेडिसिन से, और फिर उसके बाद दोबारा से 11 दिन दोबारा स्टार्ट करे। और संगत जी, वो 11 दिन मेडिसिन देने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारी लाइफ में सबसे बड़ा सत्संग है अभी तक का। बहुत बड़ा गुरुजी ने चमत्कार किया है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में जब से गुरुजी ने हम तीनों का हाथ थामा है ना, हमारी लाइफ बहुत बदल गई है। 360 डिग्री चेंज आया है लाइफ में, इतना पॉजिटिव फील होने लगा है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम बेफिक्र होके गुरुजी को कह देते हैं कि गुरुजी ये दिक्कत है, अब आप देखो, आपने ही संभालना है। और संगत जी, किस तरह से गुरुजी हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करे वो कम है। संगत जी, हम कहते हैं ना कि गुरुजी के जो सत्संग आते हैं उसमें हमारे लिए जवाब नहीं होता। हम ना समझ नहीं पाते, जवाब तो हमें उस सत्संग में मिलता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम ना दुनियावी चीजों में घिरे हुए हैं। संगत जी, ये जो मोह माया है ना, इसमें हम घिरे हुए हैं। हमें अपना जो विश्वास है संगत जी, वो गुरु जी पर पहले पक्का करना होगा। उसके बाद संगत जी, हमारा जब प्यार हमारे गुरु जी से हो जाएगा ना, हमारे सतगुरु से हो जाएगा, तो संगत जी हमें नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव चीज महसूस होने लगेगी। बस आप भरोसा रखो गुरु जी पर, कि अगर गुरुजी ने आपका हाथ थामा है ना, तो वो कभी भी आपको डोलने नहीं देंगे। वो कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस आप भरोसा रखो, आप अपना विश्वास पक्का रखो।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। और गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ संगत जी अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूनम है और मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे मेरी शादी के बाद पता चला। उससे पहले मैंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ना जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो गुरुजी के मंदिर जाते थे, जो जलंधर मंदिर है, जहाँ पे गुरुजी की सिस्टर कृष्णा आंटी भी बैठते हैं। तो संगत जी, वो वहाँ पे गुरुजी के दर्शन के लिए जाते होते थे। तो एक दो बार मैं भी उनके साथ गई, लेकिन ना मुझे वहाँ पे जाकर कुछ इतना अच्छा नहीं लगता था। मुझे कोई पॉजिटिव महसूस नहीं होता था। मैं सोचती थी, मैंने कहा यहाँ जाकर तो कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, तो फिर मेरी फैमिली वाले यहाँ क्यों आते हैं? फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं ना घर पे बिल्कुल अकेली थी। दोपहर का टाइम था, मेरे इन-लॉज़ भी घर पे नहीं थे, मेरे हस्बैंड अपने काम पे थे और मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। और ना मुझे ऐसा लगा जैसे न कि ना किसी ने डोर बेल बजाई है। तो संगत जी, मैं ना दोपहर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था और मैं सो रही थी। मुझे पहले तो ऐसे लगा कि शायद मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि जो मेरे इन-लॉज़ थे संगत जी, वो कहीं गए हुए थे और वो अब नेक्स्ट डे आने वाले थे और मेरे अंकल जी शाम से पहले वैसे भी नहीं आने वाले थे। तो मैं सोचने लगी कि इस टाइम दोपहर को कौन होगा? पहले तो संगत जी, जब डोरबेल बजी तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, उसी में ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर से एक बार आवाज आई तो संगत जी मैं देखने गई, तो ना 2 लोग थे बहुत अजीब से। संगत जी, जिन्हें देखकर भी डर लगता था, बहुत ऐसे ना बड़े-बड़े से दाढ़ी मूंछों वाले। और मैं एकदम से घबरा गई, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हमें ना पानी पीना है, तो हम अंदर आ जाएँ? संगत जी, मैं घर पे अकेली थी, तो मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसे लगा कि जैसे कुछ सही नहीं है। तो इतने में संगत जी देखो, मैं अभी नई-नई मेरी शादी हुई थी और घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था। तो क्या होता है संगत जी कि एक अंकल आते हैं बिल्कुल गुरुजी के जैसे, उनके सिर पे जैसे बाल नहीं होते, बूढ़े से अंकल होते हैं और वो बिल्कुल ऐसे साथ में खड़े होते हैं। तो वो उन्हें बोलते हैं, हाँ की चाहिए थानू? तो वो कहते हैं कि अंकल असी हमने ना पानी पीना है, असी पानी पीना है, तो हम अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं। तो अंकल, वो जो अंकल थे, उन्होंने कहा कि आओ मैं पियाना पानी। तो उन्होंने ना मतलब देखो किस तरह से कोई बहुत बड़ा कष्ट या फिर बहुत बड़ा कुछ हादसा हो सकता था संगत जी उस दिन, क्योंकि मैं घर पे अकेली थी। और अंकल ने ना उनको आगे कर दिया और मुझे बोला, हुन बेल वजे तो गेट नहीं खोलना। तो संगत जी, मैंने अंदर से बंद कर लिया और बाद में जैसे मैं अंदर आई ना, तो संगत जी गुरु जी का स्वरूप तो हमारे घर पे लगा ही हुआ था, क्योंकि मेरी फैमिली वाले मानते हैं गुरु जी को। तो मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप ना, उनके फेस पे ना जैसे एक अलग सी हंसी होती है कि देख मैं तेने बचा लिया ना, मतलब जैसे एक होता है ना, वो मुझे महसूस हुआ और मैं एकदम से हैरान। उसके बाद संगत जी मैं काफी देर तक ना जैसे एक डर तो बैठ ही जाता है, मैं डरती रही। लेकिन फिर मुझे ना, मैंने एकदम अपना फोन उठाया, मैंने कहा कि मैं अपने अंकल जी को बताती हूँ। संगत जी पता नहीं कैसे मैं अभी फोन करने के लिए देखो फोन उठाया है और मैंने जैसे फोन ऑन किया ना, तो मैं इंस्टाग्राम जैसे पहले शायद चला रही होंगी और मैं सो गई होंगी देखते देखते, और मैंने इंस्टाग्राम जैसे ओपन किया तो मेरे सामने गुरुजी का मैसेज आया, चिंता करन दी लोड़ नहीं है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ही हाँ और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ भी गलत नहीं होने देना।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो मेरा साथ पहला ऐसे चमत्कार था, ऐसा मिरेकल था जब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी भी सच में है। जो मैं सोचती थी कि पता नहीं ये लोग यहाँ पे क्यों जाते हैं, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं ना, चाहे फैमिली का एक मेंबर भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, तो गुरुजी पूरे परिवार को संभालते हैं। और उसके बाद संगत जी, मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ बना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम बहुत अनजान हैं, हमें गुरुजी की कृपा के बारे में नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी सच में संगत जी हमें हर पल संभालते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।